वेलकम। ऑफिशियल एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कैलेंडर टॉपिक उठाया जाएगा। ऑफिशियल एग्ज़ाम पॉइंट में जो भी आपको वीडियो मिले उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम वीडियो को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहें। और जो टॉपिक आपके सामने रखा जाएगा वो एक ही तरीके से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए, आज हम कैलेंडर का जो टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके बारे में सिर्फ क्या है 3 बातें बताऊंगा, और 3 बातें अपने दिमाग में फिट कर लें। 3 बातें दिमाग में अगर फिट कर लेंगे तो ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 3 बातें कौन कौन सी हैं ये देखिए। एक तो है माह कोड, माह होता है महीना। दूसरी क्या बातें याद रखनी है, शताब्दी कोड। और तीसरी क्या बात रखनी है, सप्ताह कोड। ये 3 बातें आप याद रखिए। अगर ये 3 बातें आप याद रखेंगे तो कैलेंडर में कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आपको दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये विशेषकर ध्यान दीजिए, माह कोड, शताब्दी कोड और सप्ताह कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो माह कोड में मैं आपके सामने रखता हूँ 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036 और 12 के वर्ग में 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 146। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो पहला कौन सा होता है? जनवरी। पहला कौन सा होता है? जनवरी। दूसरा कौन सा होता है? फरवरी। तीसरा कौन सा होता है? मार्च। चौथा कौन सा होता है? अप्रैल। पाँचवा कौन सा होता है? मई। छठा कौन सा होता है? जून। सातवां कौन सा होता है? जुलाई। आठवां कौन सा होता है? अगस्त। और 9वां कौन सा होता है? सितंबर। 10वां कौन सा होता है? अक्टूबर। और 11वां कौन सा होता है? नवंबर। और 12वां कौन सा होता है? दिसंबर। कहने का मतलब है जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये जो कोड अगर आप याद रख लेंगे तो आपका आंसर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का 3। अब लीप वर्ष क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए एक बार। लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष है जो 4 से भाग चला जाए, 4 से भाग चला जाए, 4 से भाग चला जाए, वो तो होता है लीप वर्ष। जैसे मैंने एग्जाम्पल रख दिया 216। पूछ लिया जाएगा कि 216 लीप वर्ष है साधारण वर्ष। अगर लास्ट की 2 संख्या देख ले, लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से पूरी पूरी भाग चली जाती है, यानी पूरी पूरी कट जाती है, भाग चला जाता है, तो हो जाएगा लीप वर्ष। तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में क्या है कि 4 से पूरा पूरा भाग न जाए, 4 से पूरा पूरा भाग न जाए, पूरा पूरा भाग न जाए, तो वो क्या होता है? साधारण वर्ष। जैसे मैंने एग्जाम्पल रख दिया 217।
और 217 को अगर 4 से भाग देंगे, लास्ट वाली दो संख्या देखिए, अगर 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग नहीं जाती तो कौन सा हो जाएगा, साधारण वर्ष। तो ये ध्यान रखना है, अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3, बाकी जो है सेम रहेगा, उसमें लीप वर्ष साधारण वर्ष से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2 के ऊपर पड़ेगा, जनवरी और फरवरी के ऊपर। उसके बाद शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या होता है, 6 4 2 0। अब हमने लिख तो दिया कि 6 जो कोड है किसका लगाएं, 4 किसका लगाएं, ना 2 या फिर 0। ये मैं बताता हूँ तुम्हें। कोई भी शताब्दी उठा लीजिए, जैसे मैंने शताब्दी उठा ली 1200 और 1200 को 400 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, 0। 0 शेष बचे तो कोड क्या लिया जाएगा, 1200 की शताब्दी का 6। कोई भी शताब्दी हो, किसी भी शताब्दी को अगर 400 से पूरा पूरा भाग चला जाता है और 0 शेष बच जाती है तो वो क्या कहलाएगी, उसका कोड क्या रहेगा, 6, और वो हमेशा क्या कहलाएगी, लीप वर्ष, ना लीप शताब्दी, सॉरी। इसी के बाद जैसे 1300 है, 1300 को अगर मैं 400 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा, 100। किसी भी शताब्दी को, कोई भी जो शताब्दी है, अगर उसको हमें 400 से भाग दें और शेष बचे 100 तो उसका कोड क्या लिया जाएगा, 4। इसी प्रकार किसी भी शताब्दी को अगर हम 400 से भाग दें और शेष बचे 200, जैसे शताब्दी है 1400, 400 से भाग दिया शेष क्या बचेगा, 200। 200 शेष बचे तो क्या कोड लिया जाएगा, 2। इसी प्रकार जैसे मैंने एक शताब्दी ले ली 1500, इसको मैंने 400 से भाग दिया शेष क्या बचा, 300। किसी भी शताब्दी को अगर 400 से भाग दिया जाए और शेष बचे 300 तो कोड लिया जाएगा 0। तो ये ध्यान रखना है, 0 शेष बचे तो कोड 6, 100 शेष बचे तो कोड 4, 200 शेष बचे तो कोड 2, 300 शेष बचे तो कोड 0। यानी शेष हमेशा 4 ही बचेंगे, या तो 0 शेष बचेगा, या 100 शेष बचेगा, या 200 शेष बचेगा, या 300 शेष बचेगा। 0 शेष बचे 6, 100 बचे 4, 200 बचे 2, 300 बचे तो 0। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया था, सप्ताह कोड। सप्ताह कोड, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 0, यानी ये तो हो जाएगा शनिवार। 0 शेष बचे तो शनिवार, 6 शेष बचे तो शुक्रवार, 5 शेष बचे तो बृहस्पतिवार, और 4 शेष बचे तो बुधवार, 3 शेष बचे तो मंगल, 2 शेष बचे तो सोमवार, 1 शेष बचे तो रविवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी सप्ताह जो कोड है 1 2 3 4 5 6 और 0। 1 शेष बचे तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। 2 शेष बचे तो आंसर हो जाएगा सोमवार, 3 शेष बचे तो आंसर हो जाएगा मंगलवार, 4 शेष बचे तो आंसर हो जाएगा बुधवार, 5 शेष बचे तो आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, 6 शेष बचे तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार, और 0 शेष बचे तो आंसर हो जाएगा शनिवार। इस प्रकार 3 जो कोड हैं वो याद रखने हैं, माह कोड, शताब्दी कोड और सप्ताह कोड। माह कोड क्या है, 1 जनवरी का, 4 फरवरी, 4 मार्च, 0 अप्रैल, 2 मई और 5 है जून, 0 जुलाई, 3 अगस्त, 6 सितंबर, 1 अक्टूबर, 4 नवंबर और 6 दिसंबर। लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का 3। शताब्दी कोड 0 शेष बचे तो 6, 100 शेष बचे तो 4, 200 शेष बचे तो 2 और 300 शेष बचे तो 0। सप्ताह कोड में 1 शेष बचे तो रविवार, 2 शेष बचे तो सोमवार, 3 शेष बचे तो मंगलवार, 4 शेष बचे तो बुधवार, 5 शेष बचे तो बृहस्पतिवार, 6 शेष बचे तो शुक्रवार और 0 शेष बचे तो शनिवार। ये 3 कोड याद रखने होंगे, हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।
ध्यान रखना कैलेंडर में हमेशा 3 कोड याद रखो। आपका कैसे भी प्रश्न घुमाए, किसी भी प्रकार प्रश्न घुमाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये विशेषकर 3 कोड याद रखना है। मैंने शताब्दी, लीप वर्ष, साधारण वर्ष मैंने आपको बता दिया है। एक बार शताब्दी, लीप और साधारण शताब्दी और देख लीजिए क्या है, उसके बाद प्रश्न करते हैं। जैसे कोई भी जो शताब्दी है, अगर आपसे पूछा जाए कि लीप शताब्दी कौन सी होती है और साधारण शताब्दी कौन सी होती है, किसी भी शताब्दी को अगर 400 से पूरा भाग चला जाए तो हो जाएगी वह लीप। पूरा भाग चला जाए तो क्या हो जाएगी, लीप शताब्दी। और कोई भी जो शताब्दी है वो 400 से पूरा भाग नहीं जाती है तो वो हो जाएगी साधारण। जैसे यहाँ रख दिया मैंने 1200 और 1200 को क्या है 400 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, 0। इसी प्रकार मैंने रख दिया 1300 और 1300 को 400 से भाग दे शेष क्या बचेगा, 100। अगर किसी भी शताब्दी को अगर 400 से भाग दे 0 शेष बच जाए तो वो तो हो जाएगा लीप शताब्दी। और किसी भी शताब्दी को अगर 400 से भाग दे और शेष चाहे 0 बचे, चाहे 100 बचे, चाहे 200 बचे, चाहे 300 बचे, तो ये ध्यान रखना है, वह हो जाएगी साधारण शताब्दी। जैसे आज ही का दिन लगा लीजिए। जैसे आज तारीख है 28 दिसंबर 2021। 28 दिसंबर 2021। पहले तो इसका सूत्र लिख लीजिए। सूत्र क्या है कैलेंडर निकालने का, तारीख प्लस में माह कोड प्लस में शताब्दी कोड प्लस में वर्ष और प्लस में लीप वर्ष, प्लस में लीप वर्ष। आप ध्यान दीजिए लीप वर्ष क्या होते हैं, हम पहले मैं वो बताता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। यहाँ तारीख, यहाँ माह कोड, यहाँ शताब्दी कोड, यहाँ वर्ष और यहाँ लीप वर्ष। अगर जैसे मैंने रख दिया 50, पूछ लिया जाएगा कि 50 जो वर्ष है उसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो उसको 400 से भाग देंगे। 400 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, शेष 2। ऊपर जितना आ जाता है वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष। क्या कहलाता है, लीप वर्ष। तो यहाँ हमेशा लीप वर्ष क्या रखना है, जो वर्ष है, जैसे लास्ट की 2 संख्या क्या होती है, वर्ष है, उस वर्ष को 400 से भाग दें, ना 4 से भाग दें सॉरी, और तो जो 4 से भाग दें तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। जैसे 40 है और 40 में पूछ ले जाए कितने लीप वर्ष हैं, तो इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाए, 10, वही 10 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। जैसे कह दे 35 को 4 से भाग दें तो 800 के 32, 900 के 36 ज़्यादा हो जाएंगे, तो यानी क्या आ जाएगा, 8। तो 8 क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसका सूत्र, तारीख कितनी है, 28। माह कोड, महीना, दिसंबर का जो कोड है क्या है, मैंने बताया था कि 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 12 के वर्ग में 2 जोड़ देते 146, तो लास्ट क्या आता है, दिसंबर। तो दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा, 6। फिर मैंने बताया था शताब्दी कोड क्या बनेगी, शताब्दी क्या बनेगी, 2000। और 2000 को अगर 400 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, 0। और 0 शेष बचेगा तो कोड क्या हो जाएगा, 6 कोड। बताया था मैंने 6 4 2 0, 0 शेष बचे तो 6, 4 शेष बचे ना, 100 शेष बचे तो 4, 200 शेष बचे तो 2 और 300 शेष बचे तो 0। तो यहाँ पर हम क्या कोड लेंगे, शताब्दी कोड 6। फिर है वर्ष कितना है, 21। फिर है लीप वर्ष, 21 में लीप वर्ष कितने हैं, 21 को हम 4 से भाग दें तो 4 पंजे 20, शेष कुछ भी बचे, ऊपर कितना आ गया, 5, तो वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष।
इन सभी को जोड़ देंगे और 7 से भाग दे देंगे। अब ध्यान रखना है 5 और 21 26, 26 और 6 32 और 32 और 6 38 और 38 और 28, 38 और 28 कितने हो गए 8 8 16 1 3 2 5 रह के 6 कितने हो जाएंगे 66 और 66 को किससे भाग दे देंगे 7 से। 7 से भाग देंगे तो 7 नियम 63 शेष क्या बचेगा 3 बचेगा। और 3 कोड किसका है मंगलवार का। 3 किसका है मंगलवार का। मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 और 0 ये कोड मैंने बताए थे। यानी रविवार का जो कोड है वो क्या हो जाएगा 1, सोमवार का जो कोड है क्या हो जाएगा 2, मंगल का कोड क्या हो जाएगा 3, बुध का कोड क्या हो जाएगा 4 और बृहस्पति का कोड क्या हो जाएगा 5 और शुक्र का कोड क्या हो जाएगा 6 और शनि का कोड क्या हो जाएगा 0। तो आज क्या वार है मंगलवार। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसकी मैं तुम्हें। ये तो था सूत्र, इस सूत्र को याद रखिए। तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष। अगर सीधा सीधा हम लेके चलें 28 दिसंबर 2021, 28 को 7 से भाग दें तो शेष क्या बचा 0। अगर दिसंबर का कोड क्या है, दिसंबर का कोड है 6। 2000 जो शताब्दी बनती है उसका कोड है 6। 21 को 7 से भाग दें शेष क्या बचेगा 0। 4 से भाग देंगे तो 5, तो 6 और 6 12 और 5 17 और 17 को 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 3 बचेगा। और 3 किसका है मंगलवार का। इस प्रकार डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इसमें हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और देखिए एक प्रश्न 15 अगस्त 1945 को क्या वार होगा। तो डायरेक्ट हम निकालें तो 15 को 7 से भाग दें तो शेष क्या बचा 1। अगस्त कोड क्या है तो ध्यान रखना है 144 05 06। अगस्त 8वां महीना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या हो जाएगा 3। 1900 शताब्दी बनती है शताब्दी कोड, तो 1900 को क्या है हम 400 से पूरा भाग दें शेष क्या बचेगा 300 और 300 शेष बचे तो कोड क्या था 0। 45 को 7 से भाग दें तो 7 के 42 शेष क्या बचा 3। इसको पूरा 4 11 चौके 44, 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 11, उत्तर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 11। तो ध्यान रख 11 3 14 है, 14 किससे कटता है 7 से, कितना बच गया 3 रह के 4 और 4 उत्तर किसका है बुधवार का। तो 4 जो शेष बचता है तो आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। तो 4 किसका है बुधवार का। देखिए सूत्र के अनुसार देखिए, पहले मैंने बताया था तारीख, पहले बताया था तारीख और फिर मैंने बताया था माह कोड, माह कोड, फिर मैंने बताया था शताब्दी कोड, शताब्दी कोड और फिर मैंने बताया था वर्ष, फिर मैंने बताया था लीप वर्ष। इस प्रकार मैंने बताया था सूत्र सभी को जोड़ कितने भाग दे दें 7 से। तारीख कितनी है 15, माह कोड कितना है 3, शताब्दी कोड कितना है 0, वर्ष कितने हैं 45, लीप वर्ष कितने हैं 11। इस प्रकार जोड़ें 45 और 11 56, 56 और 3 59, 59 10 69 5 74 और 74 को 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा यानी 4 बचेगा। शेष क्या बचेगा 4 और 4 कोड किसका है बुधवार का। इस प्रकार क्या हम सूत्र के द्वारा करें या डायरेक्ट करें। देखिए एक प्रश्न और देखिए, यहां मैंने लिख दिया 3 फरवरी 2024, 3 फरवरी 2024।
यहाँ ध्यान रखना है, अगर यहाँ फरवरी आती है तो यहाँ चले जाएंगे, ये देखना हमें साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष ये लीप वर्ष हो तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक कम यानी वैसे तो था 4 लेकिन क्या हो जाएगा 3। देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, 7 से भाग दें शेष बचेगा 3। फरवरी का कोड क्या रहेगा 3। 2000 अगर शताब्दी बनती है तो क्या रहेगा कोड 6 और 21 से भाग देंगे तो 7 या 21 3, 4 से भाग देंगे तो 6। तो ये देखिए 6 6 12 6 18 3 21, 21 को 7 से भाग देंगे शेष क्या बचा 0 और 0 कोड किसका है शनिवार का। ये तो है डायरेक्ट निकालने का सूत्र। दोबारा देख लीजिए, पहले थी तारीख कितनी 3, फिर था माह कोड कितना 3, फिर है शताब्दी कोड कितना है 6, फिर है वर्ष कितने हैं 24, फिर है लीप वर्ष कितने हैं 6, इसको कितने से भाग दे देंगे 7 से। 24 और 6 30 और 6 36, 36 और 3 39 और 3 42 और 42 को 7 से भाग दें, 7 से 42 तो शेष क्या बचा 0 और 0 शेष बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। तो ये ध्यान रखना है हमें। यहाँ अगर जनवरी फरवरी है तो एक बार हमारी नज़र यहाँ ले जाएंगे, अगर ये लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड तो क्या हो जाएगा 3 और न जनवरी का तो हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3, एक कम हो जाएगा भाई। तो ये तो थी हमारी पहली टाइप, ये थी टाइप नंबर 1। अब हम देखेंगे कि टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है, 10 मार्च 2021 को अगर मंगलवार था, 10 मार्च 2021 को मंगलवार था तो 15 अप्रैल 2021 को कौन सा वार होगा। ये टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में ध्यान दीजिए, ये 2021 क्या है बराबर है तो क्या करेंगे, इसको हमें काट देंगे। हमारे पास क्या बचा 10 और 15, 10 तो क्या है मार्च, 15 क्या है अप्रैल। मार्च में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, तो 31 में से 10 गया क्या बचा 21 बचा। ये ध्यान रखना है, जो महीना होता है उस जो महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का है, 28 दिन का है, 29 का है या 31 का है, उसमें से जो भी तारीख दे रखी है वो तारीख घटा देंगे, बचे हुए यहाँ लिख देंगे। जैसे 31 का होता है मार्च का महीना, तो 31 में से हमने कितने घटा दिए 10, क्या बच गए 21। उसके बाद मार्च के बाद आता है अप्रैल का महीना होता है 30 और अप्रैल के बाद आता है मई, तो मई का महीना होता है 31। यानी ये विशेष कर ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना है। मार्च 21 दिन बच गए। अप्रैल में जैसे नेक्स्ट अप्रैल आ गया तो 15 दिन है तो 15 को जोड़ दीजिए, 21 और 15 कितने हो जाएंगे 36 और 36 को किससे भाग दे देंगे 7 से, 7 पंजे 35, शेष क्या बच गया 1 बच गया। तो 1 को क्या है रविवार, लेकिन ये ऐसे सीधा नहीं लिखना है, रविवार ऑप्शन मिलेगा। जो 1 बच जाता है 1 किस में जोड़ देंगे मंगलवार में, और मंगलवार के जस्ट बाद क्या आ जाएगा बुधवार, 1 दिन जोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन और देखिए, जैसे 15 अप्रैल 1719 को सोमवार था, तो 18 अगस्त 1719 को कौन सा वार होगा। ध्यान दीजिए इधर, यहाँ सन क्या है बराबर है
कट कर दीजिए। अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, 30 में से 15 गए तो 15। अप्रैल के बाद मई के महीने में 31, और मई के बाद जून में 30, जुलाई में 31, और जस्ट क्या आ जाता है जुलाई के बाद अगस्त। जितने लास्ट वाले महीने में जितने दिन दे रखे हैं वही लिख देंगे हम, इनको जोड़ें और 7 से भाग कर देंगे, इनको जोड़े 7 से भाग कर देंगे। इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे कि 7 से इसको भाग दिया शेष बचा 1, 7 से इसको भाग दिया शेष बचा 3, 7 से इसको भाग दिया शेष बचा 2, 7 को इससे भाग दिया शेष बचा 3, 7 को इससे भाग दिया शेष बचा 4। इसी प्रकार 4 और 3 7, 3 2 5 रह के 6, और इसमें सोमवार में कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे। तो सोमवार में 6 जोड़ेंगे, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैसे मैंने यहाँ रख दिया 10 जनवरी 1623 को रविवार था, 18 सितंबर 1623 को कौन सा वार होगा। तो मैंने बताया था टाइप नंबर 2 में क्या है, ये बराबर रहेगा। इसको क्या कर दें, कट कर दें। जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, 10 गए तो कितने बचे 21। फरवरी में ध्यान रखना है, अगर ये लीप वर्ष है तो 29 दिन, अगर साधारण वर्ष है तो 28 दिन। तो फरवरी कितना लेंगे 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, अगस्त के बाद सितंबर है 18। तो सितंबर के पूरे लेंगे हम, कितने जितने दे रखे हैं 18। इन सभी को जोड़ें और 7 से भाग दे दें। तो ये ध्यान रखना है, इनको जोड़ने में टाइम लगेगा, तो सीधा सीधा कर ले। 7 से भाग दें शेष बचेगा 0, 7 भाग दें तो शेष बचेगा 0, 7 से भाग दें शेष बचेगा 3, 7 से भाग दें शेष बचेगा 2, 7 से भाग दें शेष बचेगा 3, 7 से भाग दें शेष बचेगा 2, 7 से भाग दें शेष बचेगा 3, 7 से भाग दें शेष बचेगा 3, और 7 से भाग दें शेष बचेगा 4। 4 और 3 7, 3 2 5 और 2 7, 3 और 3 6। तो इसमें रविवार में कितना जोड़ देंगे 6 जोड़ देंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, आज हमने टाइप 2 की कैलेंडर की टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, बाकी जो टाइप करेंगे अगली वीडियो में। तो ध्यान रखना है, मैंने 3 कोड बताए थे, और जो 3 कोड अगर आप याद रखेंगे तो आपका प्रश्न कहीं गलत नहीं होगा। ये एक बार दिमाग में फिट कर लें, आप क्या है आराम से इन क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।